तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो जो नायक सीरीज है नवीन सर द्वारा पढ़ाई गई स्टार्ट करते हैं, उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो इसका रिवीजन प्रैक्टिस सेट रहेगा ये जो सर ने पढ़ाया है। अब उसका दोबारा मैं रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लाया हूँ, तो कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डैश से हुई है। जो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र से। ठीक है, नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसका मर्दाना पहलू किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चोलुमा। ठीक है, चोलुमा, ये ऑप्शन नंबर ए चोलोम। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? जो छऊ लोक नृत्य है उसकी प्रमुख शैलियाँ कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, छऊ जो लोक नृत्य है इसकी 3 से प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, तो पहली शैली है सरायकेला छऊ। ठीक है, सरायकेला छऊ। दूसरी शैली कौन सी है? दूसरी है मयूरभंज छऊ। ठीक है, मयूरभंज छऊ। और तीसरी शैली कौन सी है? पुरुलिया छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? ठीक है, तो ये किसका था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जगजीत सिंह। ठीक है, जगजीत सिंह का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? जो दीपिका रेड्डी है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो जैसे कि रेड्डी बर्ड जिनके पीछे आता है वो कुचिपुड़ी से हैं। जैसे कि राधा रेड्डी, दूसरे हैं राजा रेड्डी, तीसरी हैं भावना रेड्डी। ठीक है, ये किससे हैं? कुचिपुड़ी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत ने दूसरी बार एशिया खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? जो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया था वो किस वर्ष में किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। ठीक है, भारत ने जो एशियाई खेलों का आयोजन किया था वो दूसरी बार 1982 में किया था। ठीक है, तो अगर वो दूसरी बार पूछ रहा है तो प्रथम बार कब किया था? बताइए, प्रथम बार किया था कब? तो प्रथम बार किया था 1951 में। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन प्रथम बार 51 में हुआ था, दूसरी बार 1982 में हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। ठीक है, जो फुटबॉल विश्व कप का शुभारंभ हुआ था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीते हैं? तो ये जीते हैं ब्राज़ील ने। ठीक है, ब्राज़ील। ये कितनी बार जीते हैं? ब्राज़ील ने जीते हैं 5 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो उनका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, लेकिन कहाँ किया था ये बताओ? तो वो किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई है? जो नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनडी मैरिनो। ठीक है, एनडी मैरिनो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन कौन सी है? जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनकी पुस्तक कौन कौन सी है? तो उनके द्वारा एक है एग्जाम वॉरियर, और एक है ज्योतिपुंज। ठीक है, और एक साक्षी भाव। एग्जाम वॉरियर, ज्योतिपुंजी और एक साक्षी भाव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो जो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत संविधान यूनियन शब्द किस देश संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? ये किया गया है कनाडा देश से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश से। ठीक है, पूछे, जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो किस देश से लिया है? न्यायिक पुनर्वलोकन, तो ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और पूछे, डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? डीपीएसपी ये लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी मैंने पहले बताया था, तो ये नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ठीक है, DPSP अभी बताया था मैंने कहाँ से लिए DPSP, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। और USA से क्या क्या लिया गया है, अभी बताया था USA से न्यायिक पुनरावलोकन लिया था। और एक क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म नहीं सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालिक शक्तियाँ, ठीक है। ये ली गई हैं जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी। और ये DPSP आयरलैंड से, ये सही है, ठीक है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार ये अभी बताया था USA से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है बताएं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अगर पूछे संविधान में कोई संशोधन करना है, ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन? तो ये ली गई है अफ्रीका देश से, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में आती है? संयुक्त बैठक तो ये आती है अनुच्छेद 108 में, ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मौलिक कर्तव्य, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नीचे दो सूचियां दी गई हैं, एक में भारतीय संविधान के प्रावधान है, दूसरी में वह देश जहां उन्हें ग्रहण किया गया है, जिस देश से ग्रहण किया गया है, तो उन्हें सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही चयन करें। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? ये ली गई है इंग्लैंड से, ठीक है, UK से। और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्नों की कृषि है वो सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनाम गाँव भारत के किस राज्य में है? जो इनाम गाँव है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, ठीक है। जो इनाम गाँव है वो है महाराष्ट्र में। और चिरांद कहाँ पर है? ये है बिहार में। और राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा, ठीक है, राखीगढ़ी है हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? जो जल को संरक्षण किया जाता था उसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है। जो सबसे पहले खोजा गया था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपड़, ठीक है, इसका राइट आंसर है रोपड़। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक सूची को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर बताइए। तो जैसे कि ये पूछ रहा है हड़प्पा का संबंध किस नदी से है? तो हड़प्पा का संबंध किस नदी से है? ये है रावी नदी से, ठीक है, रावी नदी। और कालीबंगा का संबंध किस नदी से? कालीबंगा का है घग्गर नदी से, ठीक है, घग्गर नदी। और लोथल ये भोगवा नदी, लोथल भोगवा। और रोपड़ कहाँ पे? रोपड़ का संबंध है सतलज नदी से, ठीक है, सतलुज नदी से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उसने ये डल नहीं पाया। तो इसमें कर्क रेखा की वो आपको ट्रिक ही पता है, मित्र पर गमछा जहार, तो आपको पता ही होगा वैसे कहाँ से होते हैं, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों से सम्मिलित नहीं है? जो 7 सिस्टर हैं वो कौन सा राज्य है उनसे सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम उनसे सम्मिलित नहीं है। 24 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? जो द्विभाषी राज्य नहीं है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक द्विभाषी राज्य नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत। ठीक है, ये 7वां है। ठीक है, 20 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अनवर्त योजना भारत में लागू की गई थी। जो अनवर्त योजना थी भारत में कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 से 79। ठीक है, 1978 से 79। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया था? जो खादी एवं ग्राम उद्योग है उसका गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो वो किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। बढ़ते हैं अगले 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध था गरीबी हटाने से। ठीक है, उद्देश्य था गरीबी हटाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किससे? ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे ये कह रहा है इसका मापन। ठीक है, तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बल का क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बल का होता है। और कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? जो एक्वारेजिया है जो साफ करता है आभूषणों को, तो किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध का औसत पीएच मान क्या होता है? दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 6.6। ठीक है, 6.6 दूध का औसत पीएच मान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है साइनोकोबाल्मिन है। जो साइनोकोबाल्मिन है वो कौन सी विटामिन है? किस विटामिन को कहते हैं? तो साइनोकोबाल्मिन कहते हैं विटामिन B12। ठीक है, इसमें 12 डालना भूल गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12।